सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फुजान रूल। फुजान रूल एक बेसिक रूल है जो बताता है हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में और किंग कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में। तो ये पहले बात करता है, सबसे पहले बात करता है कोवेलेंट कैरेक्टर की, और किस में भी यहाँ पे ये बात करता है आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो मतलब कितना परसेंटेज है कोवेलेंट कैरेक्टर है उसकी बात करता है। सो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ विच कंपाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स, व्हाट वी कैन से इन आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले ये बात यहाँ पे करता है। दूसरी बात यहाँ पे करें, अब क्या क्या पॉइंट्स हैं कि एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और ये पॉइंट आपके पास चार मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या भी, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले कैरेक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास कि साइज। और साइज क्या होना चाहिए कैटाइन का, स्मॉल साइज कैटाइन होना चाहिए भी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्मॉल साइज कैटाइन होना चाहिए। अगर कंपाउंड में स्मॉल साइज कैटाइन है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ये पहला पॉइंट हमारे पास है। नंबर दूसरी बात करें तो लार्ज साइज एनाइन होना चाहिए। अगर कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट है तो उसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए किसका, एनाइन का। थर्ड पॉइंट, जितनी पोलराइजिंग पावर होगी उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन, द मैक्सिमम इज द पोलराइजिंग power of cation, the more is the covalent character, polarizing power of the cation। ये अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई एनाइन का साइज ज़्यादा है तो उसका पोरेजिबिलिटी, उसकी पोरेजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और उसका अगर पोरेजिबिलिटी ज़्यादा है तो उस केस में भी हमारे पास उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, दैट मस्ट बी सूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जिसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉपर प्लस साइन की, जिसकी कन्फ्यूजन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 2,8,18। ठीक है, इस तरह से कन्फ्यूजन हमारे पास होगी। तो मतलब नोबल गैस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सूडो चाहिए हमारे पास। तो ये भी याद हो, कॉपर प्लस वन की बात की मैंने की, यहाँ पे मैंने क्या बताया 2,8,18 की बात की मैंने। तो इस केस में ये सूडो कन्फिग्रेशन हमारे पास है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इनके चार्जेस की, तो जितना हायर चार्ज उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो हायर वी कैन से चार्ज, हायर चार्ज। ये हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, फुजान रूल की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली मैंने भाई। अब देखो मेरे पास सोडियम और पोटेशियम कैटाइन की बात करूँ मैं, सोडियम का साइज़ छोटा होता है, तो सोडियम यहाँ पे लिया मैंने, क्या लिया, सोडियम फ्लोराइड लिया, और यहाँ पे लिया मैं पोटेशियम फ्लोराइड। दोनों में आपका फ्लोराइड सेम है, तो डिफरेंस आ रहा है सोडियम कैटाइन में और पोटेशियम कैटाइन में। जिस कैटाइन का साइज़ कम, यहाँ पे पोटेशियम के साइज़ का सोडियम के साइज़ कैटाइन कम, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ किसकी बात करूँ, कोवेलेंट कैरेक्टर की। तो किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा भी, तो विच इज़ मोर कोवेलेंट, दिस इज सोडियम फ्लोराइड इज़ मोर कोवेलेंट। ये कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अगर मैं यहाँ पे एनाइन चेंज करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिया और उसके साथ में लिया मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, तो आयोडाइड का साइज़ ज़्यादा, इसलिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन उसकी ज़्यादा जिसका स्मॉल साइज़। तो यहाँ पे तो आपको सिंपल पता चला कि बात करें यहाँ पे तो पहला जो केस है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सीडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे पास मान लो अगर एक कॉपर क्लोराइड है जिसमें हमारे पास कॉपर प्लस वन आइन है और साथ में हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इस केस में जो कॉपर क्लोराइड है उस केस की बात करें, कॉपर +1 की आयन की बात करें, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2,8,18। और यहाँ पे सोडियम की बात करें तो ये होगा भाई हमारे पास 2,8। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बात की जाए तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास, ये भी एक पॉइंट याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका, हमारे पास कॉपर क्लोराइड का, दैट इज इक्वल टू 442 डिग्री सेल्सियस। अभी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड दैट आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द NaCl इज इक्वल टू 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये भी याद रखो कि अगर हमारे पास पोलराइजेशन ज़्यादा है, अगर हमारे पास पोलराइजेशन ज़्यादा है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर जब बढ़ गया हमारे पास, उस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा डिक्रीज करेगा। तो अब देखो इसमें कॉपर प्लस साइन में सीडो कन्फिगरेशन है, सीडो कन्फिगरेशन हमारे पास तो पोलराइजेशन ज़्यादा है, हमारे पास पोलराइजेशन ज़्यादा, तो ये हमारे पास आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा हमारे पास। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड इसमें ज़्यादा कैरेक्टर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है कितना, 442 डिग्री सेल्सियस। और ये कंपेयर्ड यहाँ पे बात करेगा आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। और इसे भी याद रखना कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड से। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। हायर चार्ज की बात करें तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की AlCl3 की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2 की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की। अब इन सब में देखें तो यहाँ पे +3 चार्ज एल्यूमिनियम का, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे +2 स्टेट मैग्नीशियम का, यहाँ पे बात करें तो सोडियम का +1 स्टेट। एनाइन सब में सेम है, तो इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसका, एल्यूमिनियम का ज़्यादा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम का। और इस केस में आप देखो तो एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो भी कम है किससे, सोडियम से। तो ये भी आपका आता है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट वी कैन से फुजान रूल, जो डिस्कस कर रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।